हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और किताब का फ़ोटो दिखाने वाला हूं। आपको पता ही हो क्योंकि उसी किताब को करा रहा हूं तो हर वीडियो में दिखानी पड़ेगी। जो मैं क्वेश्चन लिखता हूं इस बुक से ही लिखता हूं, किसी और अन्य से नहीं लिखता। और इस बुक को एक प्रण लिया 30-35 दिन में कराने का, तो पूरा तरीके से मैं लगा हुआ हूँ वर्क में। और आप लगे रहिए मेरे साथ और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, दबा के पढ़ें। और मोटिवेशन या किसी भी चीज़ से समस्या हो तो संपर्क करें, मतलब कमेंट बता दें भाई हमें ये समस्या, तो उस चीज़ का निवारण अगर मुझे पता होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकता हूं। और आप सपोर्ट करिए। ये किताब आपके सामने कुछ ही दिन में यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। टेंशन फ्री होके आगे ठंड आएंगी, रजाई में बैठ के 2 घंटे डेली देखना, तो ना कुछ ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ, मौज से अपना रहना। आ जाओ यहाँ पे। खिलजी वंश 1290 से 1320 इसका टाइम था। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप देखिए इसकी स्थापना जो थी फिरोज शाह खिलजी ने की थी। ठीक है जी। राजधानी थी किलोखरी। क्या थी? किलोखरी। ठीक है जी। फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी या खुसरो शाह। ठीक है। इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसने कड़ा मनिकपुर इलाहाबाद में की थी। ठीक है जी। इसका ये भतीजा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, और इसका दामाद, इन्होंने मिलकर फिरोज शाह खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की और कड़ा मनिकपुर इलाहाबाद में की। बिल्कुल याद रखना। और कब की बता सकता है कोई? कब की? 1296 में की थी। ठीक है, क्योंकि 1290 में तो ये बना ही था, वंश चलाई था। 1290 1320। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना सबसे ज़्यादा कार्य कौन रहा, किस शासक, किस वंश का रहा, और सबसे कम किस वंश का रहा कार्यकाल। स्थायी सेना किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम था गुरसास्प तथा अली, अली तथा गुरसास्प। ठीक है। और मैं बात करूं इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है जी, मैं शॉर्ट में लिख दे, अलाउद्दीन ने किया था। सिक्कों पर तारीख लिखने का अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। सीरी का किला और अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था, इसके सेनापति का नाम था, जिसको कहा जाता था क्या? मलिक काफूर को क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। ठीक है, तो इसके जो सेनापति का नाम था वो था 1000 दिनारी, यानी कि ठीक है, मलिक काफूर। अब मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसने दक्षिण की विजयों पर विजय प्राप्त की थी, दक्षिण की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुश होकर इसको 1000 दिनारी की उपाधि दी। ठीक है, ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है जी, 1000 दिनारी। और मैं आपसे बात करूं, घोड़ा दाग ने हुलिया सैनिकों को देने की, जो इसने सैनिकों को वेतन दे, नगद वेतन देना, घोड़ा दागना और हुलिया, ये जो प्रथा चलाई थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। हुलिया क्या होता है? हुलिया होता है आपके 2 पूँछ हैं, आपके 2 कान है, 4 थन है। ठीक है, मतलब वही किसी भी चीज़ का हुलिया, जब भैंस आ रही है कहीं से गाड़ी में, ठीक है, तो क्या करते हैं? हुलिया देते हैं। वो लिख के सफ़ेद पूँछ, 4 थन, इतने ऐसे, इतने सींग ऐसे, इतना ऐसे, मतलब पूरा हुलिया देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हुलिया मतलब ये होता, आप हुलिया समझ गए होगे। ठीक है, देसी भाषा में। तो घोड़ा दागना, ठीक है, घोड़े को दागना, दाग लगा दिया। सैनिकों को क्या देना? नगद वेतन। ठीक है, नगद वेतन तो समझ गए होगे, तुरंत जितना काम उतनी सैलरी। ठीक है जी। तो ये किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी। और मैं आपसे बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि किसकी धारण की थी? तो ये इसने जो उपाधि धारण की थी, किसकी की थी? सिकंदर ए सहानी की उपाधि धारण की थी। याद रखना इस चीज़ को, ये अपने आप में एक सिकंदर था, अपने आप को एक सिकंदर मानता था। आप जानते हैं इसके काम से ही कि आपको लग रहा होगा सिकंदर है, तो भूलना मत इस चीज़ को, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी एक अपने आप में सिकंदर ए सहानी था। ठीक है, सिकंदर ए सहानी की उपाधि। ठीक है जी, ए सहानी।
आप जानते ही हो जो जीता वही सिकंदर, सुनते हो नहीं डायलॉग, तो इसने भी मान लिया कि मैं सिकंदर हूँ। ठीक है, इतने काम किए तो सिकंदर है सहानी की। ठीक है जी, तो आपको यही बताना है। ठीक है जी, आपको बताना उपाधियों का अंत, उपाधि तो थी, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में बता सकते हो? 18 में। ये मौज ले लो। मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया इसके समय में? 6 में, 6 बार। ठीक है जी, पूरी बुक ऐसी कराऊंगा मजे में, टेंशन मतलब ये बुक पूरी एक बार हाथ में ले लो, उसके बाद अलग से कुछ सोचेंगे। ठीक है, लेकिन पहले एक बार एक बुक कोई 1 या 2 बार पढ़िए, बताइए। तो इसको आप डेली करते चलिए मेरे साथ। मृत्यु कब हुई और राजा कौन बना? तो आप जानते हो इसकी मृत्यु के बाद मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक खिलजी जो था इसके बाद शासक बना। ठीक है जी, कौन बना? मुबारक खिलजी। खिलजी वंश है तो खिलजी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, मुबारक खिलजी शासक बना मृत्यु के बाद। और कब बना? 1213 में। क्लियर है जी? कभी कभी दरबार में स्त्रियों के कपड़े कौन पहन कर आता था? तो मुबारक शाह खिलजी आएगा, क्योंकि स्त्रियों के कपड़े पहन कर आने के बाद सब उसको कहते थे मुबारक है आपका, आपका मुबारकबाद है। क्यों कहते थे? क्योंकि 1316 और 13 में क्या हुआ था? अच्छा 1316 में, उल्टा लिख दिया, 1316। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं इसको, जब ये स्त्रियों के कपड़े पहन के आता था कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप ऐसे कपड़े पहन कर आए हो। ठीक है, लोग हंसते थे, मतलब अपने आप में खुश होते थे। ठीक है, लेकिन इसे क्या पता था, ये मजे ले रहे हैं हमारी गेल। मृत्यु कब हुई, राजा कौन बना, आपको पता है। स्त्रियों के कपड़े कौन पहन कर आता था, याद रखना इस बात को भी, मुबारक खिलजी। कौन जी? मुबारक खिलजी। ठीक है, हत्या पता ही आपको कब हुई थी? ठीक है, 1320। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह कौन था? राणा रतन सिंह। ठीक है जी, सैनिकों को नगद वेतन देना आप जानते ही, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, तो इस बुक से ये वंश में सारे ख़त्म करते हुए जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, नहीं किया तो बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई वीडियो अगर मैं डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उसके बाद लाइक करें और शेयर करिए दबा के, फेसबुक, इंस्टा और हर चीज़ पे अगर जो भी आप चलाते हो, व्हाट्सअप वगैरह, तो शेयर कीजिए। और मेरा तहे दिल से आपका मैं आभारी हूँ एक तरीके से, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। प्यार भरा आपको धन्यवाद।